वेलकम टू सुमित ऑनलाइन लेक्चर। आज हम क्या करेंगे, 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में हम पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर 11th का वो वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह करके हम पूरे इस वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को, जितना भी वीडियो हो उसको देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेक्टर। जो वेक्टर क्या है उससे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मेजर कहने का मतलब कि जो दुनिया में जो भी है जिसको हम मेजर करते हैं वो सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हम लोग मेजर करते हैं ना, 2 kg 3 kg। जैसे डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर, इस तरह से। चाहे टाइम बताते हैं ना, ये सब क्या है? चाहे फोर्स 10 न्यूटन 15 न्यूटन, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब जो भी दुनिया में है उसको मेजर करते हैं वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल हो गया टाइम, डिस्टेंस, फोर्स, मास, इटीसी। और भी सारा हो सकता है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, जो भी है वो सब, जो भी जिसको हम मेजर करते हैं वो सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। अब समझेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है जो आपको हम बताएंगे, वो अभी आपको पढ़ना नहीं, लेकिन टेंसर क्वांटिटी हम बता देंगे कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है। लेकिन पहले समझिए कि बस स्केलर और वेक्टर आपको समझना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आप हम बचपन में भी पढ़े होइएगा, ये जो आपका है, जो 9th में आपको पढ़े होइएगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। लेकिन अब इसको समझेंगे। बस समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसी में से कुछ जो होगा जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसी में से कुछ क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। वहां पे जो मैग्नीट्यूड और यहाँ पे जो हम लोग बोले मैग्नीट्यूड के मतलब क्या होता है उसको समझेंगे कि इसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको हम लोग समझेंगे। मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे देखिए हम आपको बोलते हैं कि स्पीड बोले, किसी का स्पीड बताया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम उसका स्पीड बता रहे हैं, कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसका हम वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। जैसे आप अब बोले हम लोग मास बोले हम लोग, अगर बोल दे 5 kg, तो इसमें क्या क्या डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड सिंपल समझिए कि वो क्या होता है? वो वैल्यू। ठीक है, वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। ठीक है, जिसके पास डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी क्या हो गया? जैसे वेलोसिटी बोलते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड, इस तरह से बोलते हैं, टूवर्ड नॉर्थ या ईस्ट, जो भी, उसमें डायरेक्शन लगा देते हैं। कितना वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ। चाहे बोलते हैं कि एक ब्लॉक पे 5 kg फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन बोल देते हैं कि इसको फॉरवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है। इस तरह से उसमें हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। तो उसमें क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 2 चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग को ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। जैसे अगर इसको हम समझे तो बस सिंपल समझिए कि बस ओनली मैग्नीट्यूड हो उसका स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या है? जिसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। तो अब हम देखेंगे वेक्टर और स्केलर का कुछ एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि वेक्टर स्केलर तो हम लोग समझ गए। अब वेक्टर जो क्या हुआ? वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। जैसे एक एग्जांपल हो गया फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ईटीसी। जैसे फोर्स को ही डिफाइन करते हैं तो फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे बोलते हैं ना कि 10 न्यूटन फोर्स लगा तो फॉरवर्ड की तरह, बैकवर्ड की तरह, इस तरह से बोलते हैं। चाहे आपका वेलोसिटी हुआ तो वेलोसिटी में भी क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए कि अगर बोल दिया जाए कि ABCD एक स्क्वायर है, यहाँ से A से C अगर गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और A से C तक गए, तो आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट इसको ज्वाइन करते हैं इनिशियल और फाइनल, तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब AC क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी इसका जो डायरेक्शन है कि नहीं, अगर इसी डायरेक्शन में जाए तभी मेरा क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। शॉर्टेस्ट जो भी है इसका पास जो ही होगा। तो ये क्या है? इसमें डायरेक्शन है, यानी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया।
उस तरह से टॉर्क भी क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है जो वेक्टर क्वांटिटी के। उसी तरह से स्केलर का बहुत सारा, जैसे मास है तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 10 kg 20 kg ये सब बोलते हैं, वो सब क्या है, वर्क भी है। वर्क क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है, बस हम लोग यहाँ पर देखें, खुद से पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ जाए कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो मेथड है उसका रिप्रेजेंटेशन करने का, एक ग्राफिकल एक अल्फाबेटिक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जिसको हम एरे से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल को, जहाँ पे एरे क्या है, एक यहाँ पे हेड है और एक क्या है, टेल है। यहाँ पे जो तीर के निशान की तरह देख रहे हैं तो वो क्या है, हेड है, और जो ये जो देख रहे हैं वो क्या है, टेल है। तो बस एरे जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ पे जो इसका लेंथ होगा, इसका वो लेंथ मेरा मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। और जो इसका जो दिख रहा है जो हेड, ये हेड जो आपका है वो डायरेक्शन का, उस वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इस ग्राफिकल में क्या है, इसका लेंथ है जो क्या करेगा मैग्नीट्यूड, और जो ये दिख रहा है हेड वो क्या है, जो तीर के निशान दिख रहा है वो क्या करेगा, डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। और दूसरा मेथड क्या है, जो इसको क्या करते हैं अल्फाबेटिक, उसको बोल्ड लेटर से। अगर इसी वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर ए, तो इसको क्या करते हैं बोल्ड लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डोनेट करते हैं। जो भी वेक्टर ए बोले तब ए पर क्या करेंगे, उसमें हम इस तरह से एरे लगा देंगे, बी बोले तो बी पे एरे लगा देंगे। इस तरह से क्या है, मेरा ये हो गया अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम देखेंगे इसका कि कंपोनेंट मेथड क्या होता है और मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं वेक्टर को। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। जो क्या है आपका एक एक्स एक्सिस हो गया, जिसे आपका एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या हो गया जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। यानी एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस को किससे डिनोट कर रहे हैं, आई कैप से। आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताता है, और आगे बताएंगे क्या होता है यूनिट वेक्टर। और ये क्या है, वाई एक्सिस को किससे कर रहे हैं हम लोग, जे कैप से, और जेड एक्सिस को किससे कर रहे हैं, के कैप से यहाँ पे। तो अब देखिए कि जैसे आपका कोई यहाँ पर दे दिया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ ए वाई वेक्टर है और इधर क्या है ए एक्स है और इधर ए जेड है। तो मान लीजिए किसी वेक्टर का जो लिखे होंगे और तीनों तरफ हम क्या किए, कंपोनेंट तोड़ दिए, इधर कितना वेक्टर है, इधर कितना वेक्टर, इधर कितना वेक्टर है। अगर तीनों का हम सम अगर लिख रहे हैं, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तीनों के एक साथ, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स, ए क्या है मैग्नीट्यूड ए है, और किधर है आई की तरफ, एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा आई कैप, और ये क्या हो जाएगा ए वाई, और किधर है वाई एक्सिस तरह क्या हो जाएगा जे कैप, और इधर क्या है आपका ए जेड, तो क्या हो जाएगा के कैप। तो ये क्या हो गया, उसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से कर दिए। अगर आपको दे दे कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस 2,3,4 है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट है रेक्टेंगुलर, कोई रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 आई कैप है, 3 जे कैप है और 4 के कैप है यहाँ पे। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, पहले इतना समझिए, ठीक। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर, कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि इधर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फोर्स ही लिख रहे हैं, एफ फोर्स लग रहा है, इधर एफ फोर्स लग रहा है, जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो समझिए इस तरह का है कि एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल थीटा से हम लोग यहाँ से खींच रहे हैं। तो ये ब्लॉक क्या होगा, आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, मतलब उस फोर्स का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक आगे ले जाएगा और एक ऊपर की ओर उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर तो हम देखेंगे कि इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर फोर्स कितना लगेगा। तो वही है इधर की, अगर इधर क्या एक्स एक्सिस हो गया, इधर क्या होगा वाई एक्सिस, तो एक्स की तरह अगर कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो इसका क्या टूटता है, ए कॉस थीटा। और ये कैसे हुआ, तो एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कैसे हुआ तो समझ जाएंगे ऐसे भी कि ये क्या होगा, एक ट्रिंगल बन रहा है और ट्रिंगल है, ये क्या है थीटा है, और ये क्या है मेरा एफ है। तो अगर इसको हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब क्या हो गया आपका बी बाई एफ, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा हो गया, और इसका जब ए कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, एफ
साइन थीटा, यानी इधर वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो इसी को अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करें कि वेक्टर में फोर्स जो लग रहा है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, तो क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा किधर है आई कैप की तरफ, और एफ साइन थीटा किधर है जे कैप की तरफ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कंपोनेंट फॉर्म में उसको हम लोग डिवाइड किए है जो इसको समझेंगे। PMT 2004 में पूछा था द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 3i 4j इल्ड इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो आपका इसका वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या है, मतलब ये जो दिया हुआ है इससे क्या पता चल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट है जो आपका क्या है 3,4 है, मतलब यहाँ से ये 3 होगा और यहाँ से क्या है 4 है, ये 4 होगा और ये क्या रहा होगा 3, तो ये किधर है आई की तरफ और ये क्या है 4 जे के तरफ। इसी को तो ये रिप्रेजेंट किया है, तो बोल रहा है कि बताइए कि वाई एक्सिस में कितना होगा। तो वाई एक्सिस वाला मतलब क्या है जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा कितना है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये PMT में पूछा था 2004 में, तो ऐसा हम सिंपल डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह के हम टॉप भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो जो भी है सिंपल अभी कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड थोड़ा समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। इससे अगर वेक्टर कोई ए दे रहा है, अगर वेक्टर ए कोई दे रहा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस तरह का एक वेक्टर दिया हुआ है। अगर पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या है तो इसमें हम क्या करते हैं ना, इस तरह से अगर हम बॉक्स से घेर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे A3 का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि अगर कोई वेक्टर दे दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बस इसको क्या करेंगे सिंपली ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 39। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ओनली ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहाँ पे समझेंगे कि अब टाइप ऑफ वेक्टर समझेंगे हम लोग। तो इक्वल वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कह रहा है इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका अभी जिसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वेक्टर सी है। हम एग्जांपल दिए हैं, वेक्टर ए क्या है आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब क्या है कि 1 यूनिट आई की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ है, 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ है। बी वेक्टर में देखिए कि 1 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ है लेकिन 2 यूनिट किधर है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। मतलब क्या हुआ ऊपर में क्या होता है पॉजिटिव जे और नीचे में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है अपोजिट हो जा रहा है। लेकिन हम क्या बोले कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम रहना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर तो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो क्या जाएगा 5। अगर हम वेक्टर बी का निकाल रहे हैं तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो जाएगा -2 के स्क्वायर भी करें तो क्या होगा 4 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 5। और सी का भी कर रहे हैं तो सी का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसी तरह से सेम ही आएगा। लेकिन ये क्या है इक्वल वेक्टर नहीं है। यहाँ पे इक्वल वेक्टर कौन सा होगा, इक्वल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, तो इक्वल वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर ए इक्वल वेक्टर किसके हो जाएगा वेक्टर सी के बराबर, क्योंकि देखिए आपका सिमिलर देखने में दोनों एक जैसा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल वेक्टर हो जाएगा। बट ए नॉट इक्वल वेक्टर टू बी के बराबर नहीं है आपका, ये बी और ए क्या है इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन ए क्या है सी के इक्वल वेक्टर है।